Namaskar Sathiyan. Our topic is modification in fever-fitted coaches. The modification in the following areas has been shown. 1. Modification in hose pipes type SAA 100R3 type used. 2. Provision of additional dirt collector in BP line 2 fever. 3. Modification of installation lever assembly. 4. Fever pipeline modification elbow is used on leveling valve. 5. Additional clamp on FP branch pipe. 6. Modified safety plate for leveling valve. 7. Piping arrangement provided on cross beam of Fiat bogie frame has been shifted to bolster. 8. Pipe from S-spring dome to leveling valve has been changed. Bulkhead joints have been eliminated. First is SAA 100R3 type hose pipes in place of SAA 100RI8T that is less flexible to be used near leveling valve or near bogie cross beam. Total 8 numbers in a coach. Additional dirt collector in BP line 2 फीबर डिवाइस। रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलवे द्वारा रिपोर्ट की गई फीबर डिवाइस की विफलता के कारण समय की पाबंदी के नुकसान के मामलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। आरडीएसओ जांच के दौरान फीबर डिवाइस के बीपी पोर्ट में नमी के साथ धूल और गंदगी का प्रवेश देखा गया। समय की पाबंदी के नुकसान के मामलों की समस्या को दूर करने के लिए आरडीएसओ ने सलाह दी है कि सभी एलएचबी कोचों में फीबर डिवाइस से पहले बीपी लाइन को जोड़ने वाली शाखा पाइप पर अतिरिक्त 2 तरफा डर्ट कलेक्टर प्रदान किया जाए। मॉडिफिकेशन इन मेथड ऑफ फिटमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन लीवर। फीबर एक्चुएशन एंड रूट का एक मुख्य कारण नट, बोल्ट और वॉशर के इम्प्रॉपर फिटमेंट के कारण इंस्टॉलेशन लीवर का टूटना है, जिसके परिणामस्वरूप बॉल सॉकेट और ब्रैकेट निचले और ऊपरी हिस्से में के बीच कोई जगह नहीं है। इंस्टॉलेशन लीवर के नट, बोल्ट और वॉशर के उचित फिटमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं के बारे में निर्देश भी जारी किए गए थे। फीबर पाइपलाइन मॉडिफिकेशन आरसीएफ सीआई नंबर CAI RCF MEC LHB 202102 रेव 01 के अनुसार लेवलिंग वाल्व पर एक एल्बो प्रदान की गई है, जैसा कि चित्र में मॉडिफाइड एल्बो वर्जन देख रहे हैं। स्मूथ लूप सुनिश्चित करने के लिए लेवलिंग वाल्व पर एक एल्बो प्रदान की गई है जो कार बॉडी को छू नहीं रही है। एफपी ब्रांच पाइप जो एयर स्प्रिंग एमआर टैंक को जाता है पर अतिरिक्त क्लैंप का प्रावधान करना यदि केवल एक क्लैंप प्रदान किया गया हो। जैसा कि देख रहे हैं एफपी में लाइन से फीबर एमआर तक पाइप पर केवल एक क्लैंप है, इसलिए अतिरिक्त क्लैंप की आवश्यकता है। एफपी में लाइन से फीबर एमआर तक पाइप पर 2 क्लैंप है, इसलिए अतिरिक्त क्लैंप की आवश्यकता नहीं है। लेवलिंग वाल्व के लिए मॉडिफाइड सेफ्टी प्लेट। आईसीएफ द्वारा सुझाए गए सेफ्टी प्लेट डिजाइन की जांच की गई है और पाया गया है कि इस सेफ्टी प्लेट की माउंटिंग अंडरफ्रेम पर प्रदान की गई मौजूदा माउंटिंग व्यवस्था से मेल नहीं खा रही है। शुरू में आरसीएफ ने निचले सिरे को राउंडेड ऑफ करके सेफ्टी प्लेट ड्राइंग को मॉडिफाइड किया था। इसके अलावा सेफ्टी प्लेट का संशोधित डिजाइन विकसित किया गया है और लेवलिंग वाल्व की सुरक्षा के लिए प्लेट को एडजस्ट करने के लिए इस कवर में स्लॉट प्रदान किया गया है और सिरों पर बेंड होने से गिट्टी से टकराने से कवरिंग क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कोनों को गोल किया गया है और लेवलिंग वाल्व की कंट्रोल रॉड की उचित देखभाल के लिए सिरों पर नॉचिंग प्रदान की गई है। इसके लिए तस्वीरें इस प्रकार हैं। 7. Piping arrangement provided on brake cross beam of Fiat bogie frame has been shifted to bogie bolster. Issue: फीबर के लिए फ्लेक्सिबल होज के फेरूल जॉइंट की विफलता। यह विफलता निम्नलिखित मूल कारणों के कारण थी। ए. बोल्स्टर और बोगी फ्रेम के बीच सापेक्षिक गति के कारण लगातार फ्लेक्सिबल होज का हिलना। बी. लेवलिंग वाल्व के कनेक्शन के लिए स्टील पाइप के साथ फ्लेक्सिबल होज का घिसना। फियाट बोगी फ्रेम के ब्रेक बीम पर प्रदान की गई पाइपिंग व्यवस्था को बोगी बोल्स्टर में स्थानांतरित कर दिया गया है। बॉडी बोगी कनेक्शन करने के बाद अंडरफ्रेम का हब फ्लैंज और फियाट बोगी बोल्स्टर का पिन ब्रैकेट एक इकाई के रूप में काम करेगा। इसलिए इस संशोधन के परिणामस्वरूप फ्लेक्सिबल होज के जोड़ों के बीच कोई हलचल नहीं होगी, जिसका एक एंड अंडरफ्रेम पर प्रदान की गई फीबर पाइपिंग से जुड़ा है और दूसरा एंड बोगी बोल्स्टर की पाइपिंग से जुड़ा है। फ्लेक्सिबल होज के माध्यम से लेवलिंग वाल्व से जुड़े स्टील पाइप को भी फिर से डिजाइन किया गया है और कोच एंड की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस स्थानांतरण के परिणामस्वरूप फ्लेक्सिबल होज और स्टील पाइप के बीच गैप हो गया है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होज के लूप को डुप्लेक्स वाल्व पाइपिंग केटी के साथ अतिरिक्त संशोधित पाइप प्रदान करके स्मूथ बनाया गया है जो कार बॉडी पाइप को नहीं छू रहा है। 8. Pipe from S-spring dome to leveling valve has been changed in. Bulkhead joints have been eliminated. Issue: लेवलिंग वाल्व और फिएट बोगी के बोल्स्टर के डोम कम एयर रिजर्वायर के बीच पाइपिंग लेआउट। इस क्षेत्र के पाइपिंग लेआउट को मॉडिफाइड किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बल्कहेड यूनियनों की संख्या 4 से घटकर 2 रह गई है।
लेवलिंग वाल्व और डोम कम एयर रिजर्वायर के बीच पुराने डिजाइन और मॉडिफाइड पाइपिंग लेआउट की तस्वीरें नीचे संदर्भ के लिए दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कोच के पीपीएन की तरफ प्लम्बिंग लाइन को कोच बॉडी की ओर ऊपर कर दिया है ताकि यह फ्लेक्सिबल पाइप या अन्य किसी पाइप को टच न करे। यह आरडीएसओ के लेटर रेफरेंस नंबर है जिनके तहत ये चेंज किए गए हैं। ये कुछ पावर कार जीएस जैसे कोचेस के लेआउट डिजाइन के लिए है। स्प्रिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की अंडर फ्रेम में कैसे लेआउट करना है के संबंध में दिया गया है। साथियों, इसी के साथ हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। आशा है मेरे C&W साथियों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।